तो ये मेरा आधुनिक भारत का आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे कला और संस्कृति। कला संस्कृति के माध्यम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पढ़ लेते हैं कुंभ मेला। तो कुंभ मेला क्या है, उसके बाद पढ़ लेते हैं स्थान, ठीक है, संबंधित नदियां, किस नदी किनारे, कौन से राज्य में, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक छठे वर्ष और प्रत्येक 15 वर्ष। तो हम लोग देख लेते हैं हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार स्थित है और कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। और ये मेला आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। और छठे वर्ष जो होता है उसको अर्ध कुंभ कहा जाता है, जो 12वें वर्ष होता है उसको पूर्ण कुंभ कहा जाता है, उसको कुंभ मेला कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कुंभ का मेला जो प्रत्येक साल तो लगता है, लेकिन जो 6 साल बाद लगता है उसको कहते हैं अर्ध कुंभ मेला, और जो 12 साल बाद लगता है उसको कहते हैं पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महाकुंभ किसे कहते हैं, तो देखो हर 12 साल में एक पूर्ण कुंभ होता है। कितना पूर्ण कुंभ होता है, और 12 गुणे 12 यानी 144 साल बाद महाकुंभ आता है। कब? महाकुंभ। और अभी कुछ समय पहले एक महाकुंभ वाला नाटक भी आया करता था, जिसमें सूर्यपुत्र कर्ण में जो गौतम जी बने हुए हैं कर्ण, उनका एक पहला एपिसोड आता था महाकुंभ करके। तो आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा था तो मुझे याद है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि अब ये महाकुंभ 144 वर्ष ना होकर अब 12 वर्ष बाद ही होता है। योगी सरकार ने इसको चेंज करके 12 वर्ष बाद जो पूर्ण कुंभ होता था उसी को महाकुंभ कर दिया है। क्या कर दिया है? महाकुंभ। और जो कुंभ मेला छठे वर्ष में होता था इसको उन्होंने अर्धकुंभ का नाम केवल कुंभ कर दिया है, यानी पूर्ण कुंभ, ठीक है। हम लोग पढ़ लेते हैं प्रयागराज में गंगा यमुना तथा आदर्श सरस्वती नदी के तट पर होता है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ये मेला आयोजित होता है। और इसको क्या कहा जाता है? छठे साल में क्या कहा जाता है? अर्धकुंभ। और 12वें साल में क्या कहा जाता है? पूर्ण कुंभ, ठीक है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, कहाँ? मध्य प्रदेश, मेला आयोजित होता है। हर वर्ष आयोजित होता है, लेकिन 6 साल बाद इसको अर्धकुंभ कहा जाता है और 12 साल बाद इसको पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला कहा जाता है। नासिक गोदावरी नदी किनारे है, महाराष्ट्र में मेला हर साल आयोजित होता है। अर्धकुंभ मेला 6 साल बाद, और 12 साल बाद वाले को पूर्ण कुंभ या कुंभ मेला कहा जाता है। अगर नोट है, 12 साल बाद जो होता है उसको कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद 44 वर्ष में आयोजित होने वाले को महाकुंभ कहा जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 1919 में प्रयागराज में लगने वाले अर्ध कुंभ मेले का नाम बदलकर कुंभ कर दिया, और तथा 12 वर्ष पर होने वाले को ही महाकुंभ कर दिया। अब आपको 144 वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नहीं, हर 12 साल वाले को महाकुंभ और 6 साल वाले पर को कुंभ कर दिया, और हर साल तो कुंभ का मेला लगता ही लगता है। ये बहुत बढ़िया काम किया है हमारे श्रद्धालुओं के लिए। अब पढ़ लेते हैं हम लोग 4 मठ। तो 4 मठ देखिए किसने स्थापित किया? शंकराचार्य द्वारा। कितने स्थानों पे? 4 स्थानों पे द्वारा। तो देखो पहला मठ है ज्योतिर्मठ, जिसको जोशी मठ कहते हैं। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, यानी ये उत्तर द्वार है, ठीक है। गोवर्धन मठ, ये क्या है? पुरी उड़ीसा में। ध्यान देना, आपको ये नाम दे दिए जाएंगे और इस तरीके से मिलान करने के लिए आ जाएगा। तो गोवर्धन मठ पुरी, ये कहाँ है? पूरब में। द्वारका पीठ, ये कहाँ है? गुजरात में, यानी पश्चिम का। और श्रृंगेरी सदा पीठम यानी श्रृंगेरी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, और यह है दक्षिण में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं परंपरागत पुरस्कारों के बारे में, ठीक है। कालिदास सम्मान नामक पुरस्कार प्रदान किया जाता है कला के क्षेत्र में, यानी काली कला के क्षेत्र में, याद रखने के लिए। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। 45 वर्ष तक शोधकर्ताओं को दिया जाता है, ठीक है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा? भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद। ध्यान रखिएगा। फिलीपींस के रेमन मैक्सवे फाउंडेशन द्वारा स्थापित वर्ष 1957 में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। आपको याद होगा भूदान आंदोलन, ठीक है, इन्होंने वो किया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किया जाता है खेलकूद तथा प्रशिक्षण हेतु, खेलकूद उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ये सर्वोच्च पुरस्कार है खेल का, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति वी एस नायपॉल, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार आशा पूर्ण देवी, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया, भारत रत्न पुरस्कार, भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2 जनवरी 1954 को, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। और भारत रत्न सम्मानित पुरस्कार व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और सीवी रमन, इनको दिया गया। आगे भारत के शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य। भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। आपसे पूछा जाता है भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। तो भरतनाट्यम देख लीजिए आप कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। कथक देख लीजिए कहाँ है? उत्तर प्रदेश का मुख्यतः लखनऊ। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरल, ठीक। कथकली ये भी केरल। ओडिसी उड़ीसा, ठीक है। और हम लोग पढ़ लेते हैं कुचिपुड़ी भी आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश ने आपको बता दिया है। और मणिपुर में। और सत्रिया आपका कहाँ है? असम में। कहाँ पे? असम में। देखो कथक लखनऊ, सत्रिया असम, मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम लोग पढ़ लेते हैं त्योहार तथा संबंधित राज्य। तो देखिए बिहू हमने आपको बताया था वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कहाँ है? असम में। और ये फसल से संबंधित है, तो ठीक है। तो इसकी देखो फसलें 3 होती हैं, फसल की बुआई, फसल की कटाई और शरद ऋतु। तो जो बिहू होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है रोंगाली या इसको बोहाग बिहू कहते हैं। यह फसल जब बोई जाती है, जो बिहू मनाया जाता है उसको कहते हैं रंगाली या बोहाग बिहू, ठीक है। आपको बहुत टफ करने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से प्रश्न आपको दिया जा सकता है, ठीक। कटाई के समय भोगाली या माघ बिहू, ठीक है। और शरद ऋतु में काती कोंगाली बिहू, ये चीज ध्यान रखिएगा। पोंगल जनवरी माह में फसल धान की कटाई के समय। और आप सोच रहे होंगे जनवरी में धान की कटाई? अरे यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो धान की कटाई जो यहाँ पे होती है, यहाँ पर अक्टूबर में होती है। कब होती है? अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में होती है। लेकिन आप कह रहे हैं जनवरी में, तो आप बड़े भैया जब दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहाँ पर जनवरी में भी धान की कटाई होती है, ठीक है। और इसलिए पोंगल जो है साउथ इंडिया में ज्यादा मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन पोंगल मनाया जाता है, ठीक है। तो बैसाखी कहाँ का है? पंजाब का। इजिप्तिमा कहाँ का है? ये भोपाल का। और पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। और ये त्यागराज आराधना भी है तमिलनाडु का। और ओणम कहाँ का है? केरल का। और चपारकुट कहाँ का है? मिजोरम का। चपचारकुट कहाँ का है? मिजोरम का, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को।
मंदिर तथा संबंधित राज्य। ठीक, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी। ठीक, यानी मध्य प्रदेश। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश। सूर्य मंदिर मोढेरा कहाँ है? गुजरात। कहाँ पे है? गुजरात में। कैलाश मंदिर एलोरा, महाराष्ट्र। ठीक, विद्याशंकर मंदिर कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटका में। ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। और भीमेश्वर मंदिर कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में। और राजा रानी मंदिर कहाँ है? आपका उड़ीसा में। और महाबोधि मंदिर बिहार में। और धमेव सारनाथ यह है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सारनाथ जहाँ पर भगवान बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को यहाँ पर प्रथम शिक्षा दी थी। ठीक है, ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आप लोग हम पढ़ते हैं नृत्य एवं लोक नृत्य तथा संबंधित राज्य। ठीक है, तो पढ़ते हैं कारागम तमिलनाडु का एक धार्मिक नृत्य है। कहाँ का? कारागम तमिलनाडु का एक धार्मिक नृत्य है। परंपरागत रूप से रास पुरुषों का और गरबा महिलाओं का एक नृत्य है। रास कौन करते हैं? पुरुष। और गरबा कौन करती है? महिलाएं। फिर दोनों ही नृत्य पुरुष और महिलाओं में समान रूप से लोकप्रिय है। अब हम लोग पढ़ते हैं नटी। नटी कहाँ पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश। धूमर और तेरह हताली कहाँ है? राजस्थान का। रास और गरबा गुजरात का। और करागम तमिलनाडु का। नोट पढ़ते हैं, इंग्लिश में संबंधित राज्यों को प्रदर्शित करते हैं। महात्पुर स्मारक तथा उनके राज्य। ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, कोहिमा युद्ध स्मारक जो है वो नागालैंड में है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल जो आपका है पश्चिम बंगाल में, चौखंडी आपका उत्तर प्रदेश में, सांची स्तूप आपका मध्य प्रदेश, बीबी का मकबरा जो है आपका औरंगाबाद और महाराष्ट्र में, चार मीनार हैदराबाद में, और आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है आपका यहाँ पे कन्याकुमारी, अजंता जो है महाराष्ट्र, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र। ठीक है, अब लोग पढ़ लेते हैं विविधि में 1800 क्रांति का जो मुख्य विद्रोह स्थल जो था। ठीक है, मुख्य विद्रोह स्थल। तो पहले घटनाक्रम क्या था? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। कब? 29 मार्च 1857 की पहली घटना हुई। ठीक है, 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई। कहां से? 10 मई को। कब? मेरठ से। ठीक है, प्रतीक क्या था? कमल तथा रोटी, कमल का फूल तथा रोटी। अब देखो नेतृत्व किसने किया? कानपुर में नाना साहब ने, जो कि पेशवा थे। ताता टोम्बे कमांडर इन चीफ। ठीक है, इनके ताता टोम्बे जो थे, ठीक है, नाना साहब के, तो इनके चीफ थे। ताता टोम्बे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये आप पीछे से एक बार पूछा जा चुका है। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे किसके? नाना साहब के। ठीक है, तो मित्र जो थे मान सिंह ने ताता टोम्बे को धोखे से पकड़वाया। जो इनके मित्र थे मान सिंह ने ही इनको धोखे से पकड़वा दिया और उनको फांसी हो गई इलाहाबाद में। ठीक है, तो कितनी गलत बात है। तो आपको ध्यान रखना है, नाना साहब, ठीक है, तात्या टोपे जो इनके कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, और अजीमुल्ला खान जो इनके सलाहकार थे। ठीक है, ये नेतृत्व आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मान सिंह ने इनको पकड़वा दिया था और इनको फांसी कहाँ हो गई थी? इलाहाबाद में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लखनऊ का नेतृत्व। बेगम हजरत महल। क्या घटना हुई? अल्पवयस्क बेटे विरजिस कादिर, इनके बेटे का नाम तो क्या था? हजरत महल का विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से लखनऊ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, जन्म गवानास में हुआ था। झांसी के राजा से गंगाधर राव सिंह इनकी शादी हुई थी, जो कि गंगाधर मर गए थे तो उनकी विधवा थी। डलहौजी के वापस सिद्धांत के अनुसार उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी का 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। किसने? जनरल हीरोज नहीं कर लिया। ठीक, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और जनरल हीरो से लड़ते लड़ते इनको वीरगति की प्राप्ति हुई। बरेली का नेतृत्व खान बहादुर। ठीक, बहादुर शाह जफर ने वायसराय के पदों पर नियुक्त किया था। बहादुर शाह जफर देते उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य का वायसराय नियुक्त किया था। किसको? खान बहादुर को। कहाँ का? बरेली का। ठीक है, बिहार इसका बाबू कुंवर सिंह ने किया। इनकी उम्र थी 80 और जगदीशपुर में इन्होंने नेतृत्व किया, तो 80 इनकी वर्ष उम्र थी, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, जनरल नील ने इनका विद्रोह समाप्त कर दिया। असम में दीवान मनीराम दत्त नेतृत्व कर रहे थे और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में आई 31 अक्टूबर 1951 को। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो रियासतें भारत और पाकिस्तान कहीं भी शामिल हो सकती थी, उनको 1947 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता दे दी थी। कश्मीर ने भारत के साथ आना चुना, लेकिन उसने पूर्ण रूप से भारत में अपने आप को विलय नहीं किया। तो जम्मू कश्मीर और प्रत्येक रियासत और अधिराज्य को अपनी संसद बनाने का अधिकार था, अपना संविधान बनाने का अधिकार था। तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है। तो जम्मू कश्मीर की तो संविधान सभा अस्तित्व में आई थी 31 अक्टूबर 1951 को। जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। जैन उल आबादीन कश्मीर का शासक बना 15वीं शताब्दी में। जैन अल अब्दीन 50 वर्ष के कार्यकाल में कश्मीर का चहुमुखी विकास किया। कुल मिलाकर उसका काल कश्मीर के लिए कहा जाता है स्वर्ण युग। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। ठीक है, जम्मू कश्मीर को दिल्ली और पांडिचेरी की तरह विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश अभी बनाए गए हैं। भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत पारित किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पारित किया गया? तो अनुच्छेद 4 के तहत। अनुच्छेद 370 एक खंड को छोड़कर तथा अनुच्छेद 35 से खत्म कर दिया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। 3 जून योजना जो है इसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, के आधार पर हुआ भारत का विभाजन। लेकिन माउंटबेटन ने कहा था कि इसका दोषी मैं नहीं हूं। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया जम्मू कश्मीर और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा वाला तीसरा संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, और श्रीनगर शहर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? मौर्य सम्राट अशोक ने। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित पठान काबेलियों द्वारा हमला किया गया। किस पे? कश्मीर ने। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया। किसने? शेख अब्दुल्ला ने। जैन उल अब्दीन कश्मीर का शासन काल कश्मीर का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब चलो महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं हम।
ठीक है। जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्राप्त है अनुच्छेद 370 के तहत। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में विधायिका नहीं होगी, जबकि जम्मू और कश्मीर में संघ राज्य क्षेत्र में होगी एक सदनीय विधायिका, ठीक है, विधानसभा। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 107, जिन्हें परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रावधान किया गया या होगी, जिसमें एक पाक अधिकृत कश्मीर के लिए एक सीट रखी जाएगी। कितनी? 24 सीटें। उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने यदि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं के लिए विधानसभा में मनोनीत कर सकेगा 2 सदस्यों को, कहा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का नहीं हो सकती, 10% से अधिक नहीं हो सकती। राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 1954 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उपराष्ट्रपति ने यह आदेश दिया संविधान के अनुच्छेद 370 1 और D के अंतर्गत। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मैं 11 फरवरी तक मैं आप लोगों के लिए हिंदी ARO के लिए जो सिलेबस में है वो लेकर आऊंगा। एक चैप्टर में एक टॉपिक लूंगा। आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए। धन्यवाद।